नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए जीएस का 9 नंबर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें हम 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे आपको। तो दोस्तों, आप इसे आखिरी तक चालू कीजिएगा और दोस्तों आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक फॉरेस्ट गार्ड का स्पेशल ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। तो आज दोस्तों प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कीजिएगा और आखिरी में आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1 मई को मनाया जाता है, तो इनमें से कौन सा दिवस 1 मई को मनाया जाता है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों, सर्वाधिक एकड़ भूमि में उगाई जाती है धान की फसल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। दोस्तों, धान का उत्पादन भारत में बहुत होता है, इसीलिए चावल के उत्पादन में आगे है भारत। दोस्तों, लगभग 21.7% जो विश्व का है उसका उत्पादन भारत ही करता है। और भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन चावल का कौन करता है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कर या टैक्स से संघ बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है? तो दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कस्टम ड्यूटी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो दोस्तों, इसका अनुमोदन करता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव के होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है आपका देहरादून में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु परीक्षण का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जहाँ पर परमाणु का परीक्षण किया जाता है, अधिकतर आप सुनते होंगे पोखरण का नाम, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों राजस्थान में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य लोक नृत्य नौटंकी से संबंधित है? तो दोस्तों, नौटंकी से संबंधित राज्य बताना है आपको, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 97 की जगह होगा 52वां संविधान संशोधन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ये गलत है प्रश्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन का विषय कौन सा है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, दल बदल विधेयक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? तो दोस्तों, सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? दोस्तों, अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? तो ये होता है दोस्तों पारसियों का, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? सबसे नीचे, सबसे ऊपर, धर्म चक्र के ऊपर, शेरों के बीच में? तो दोस्तों, ये अंकित होता है धर्म चक्र के ऊपर, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है? दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता
का पतन का संभावित कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है भूमि की उर्वरता का घटना, बी में है अचानक और बार बार बाढ़ का आना, और सी है आर्यों का आगमन, और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ये सभी कारण हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, इसका डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन कहलाता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो पृथ्वी के समीप सतह के पास होता है? तो ये होता है आपका जैवमंडल, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? दोस्तों इनमें से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ताप्ती। दोस्तों ताप्ती और नर्मदा ये आपकी अरब सागर में गिरती हैं, और बाकी प्रायः सभी नदियां ज़्यादातर आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किस गुप्त शासक को? तो दोस्तों ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैनी। तो दोस्तों इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रंगून में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? तो दोस्तों सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है सऊदी अरब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? तो दोस्तों ये आया था महमूद गजनवी के साथ, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। किसने बनवाया था? तो दोस्तों अकबर ने इसे बनवाया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए डी करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक कौन सी थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के प्रत्यक्ष सदस्य का कार्यकाल होता है? दोस्तों प्रत्यक्ष सदस्य का कार्यकाल आपसे पूछा गया है, तो ये होता है 6 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं? तो दोस्तों इनमें से किसकी अध्यक्षता करते हैं? तो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी है दोस्तों गंगा, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य प्राणी विहार है? तो दोस्तों इसमें कौन सा वन्य प्राणी विहार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉर्बेट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। संवेग संरक्षण, संहति संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण? तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसका आधार है? इसमें दोस्तों बताना है किसका आधार है। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा इसका, प्रस्तावना का। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और दोस्तों प्रस्तावना को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है संविधान की आत्मा। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ पंडित रविशंकर का नाम जुड़ा है? तो दोस्तों इनका नाम जुड़ा है सितार वादक से, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें 1999 में भारत रत्न भी मिल चुका है और 2009 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। और दोस्तों 3 बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों बॉम्बे अधिवेशन जो 1942 का था, अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में महात्मा गांधी जी ने दिया था यह नारा, करो या मरो। बाद में दोस्तों 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें जन जागरण के लिए जोश भरने का इसने बहुत ही काम किया। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्प्रेड शीट्स संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउज़र। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से विकिरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? दोस्तों वेदन क्षमता किसकी अधिक होती है? तो गामा किरणों की सबसे अधिक होती है वेदन क्षमता, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों बाजार में बहुत से लोग होते हैं जो व्यापार के उद्देश्य से वहाँ उपस्थित होते हैं। और दोस्तों जब लोग उपस्थित होते हैं तो उनके बीच एक प्रतियोगिता बनी रहती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतियोगिता की उपस्थिति, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक लगान से क्या आशय है? तो आर्थिक लगान से क्या आशय है दोस्तों? तो दोस्तों भूमि के उपयोग के बदले में जो भुगतान किया जाता है उसे कहते हैं आर्थिक लगान, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसकी संरचना की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है आपकी तांबा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का दोस्तों कब गठन किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1972 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों लखनऊ का प्राचीन नाम था लक्ष्मणपुर, लखनौती या लक्ष्मणपुर, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही आपका 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। और आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ जा कर के भी आप इसे देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों।